नहीं सकती। जो व्यक्ति जितना अधिक बोलता है वीरेन भाई, वह उतना ही झूठ बोलता है। परम सत्य है, मां अनुभव करके देख लेना। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बकबक 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 करता है, इधर के उधर उधर के उधर, इसका ये उसका वो, अनावश्यक बोलने वाला व्यक्ति कभी सत्य बोल नहीं सकता। सत्य बोलने वाला सीमित बोलेगा, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतना बोलना ही सत्य है। अनावश्यक रूप से जो चर्चाएं कर रहे हैं, माताओं आप तो बातें ही नहीं करते ना मंदिर में पूजा करते करते। अगर किंचित भी किसी भी प्रकार की हमने इधर उधर की बात की है, बकवास किया है, बकवास किया, बदबद बड़बड़ की है, तो परिपूर्ण रूप से असत्य है। कितने शब्द लाओगे? जितने जितने शब्द और जितना नया नया विषय तुम बनाओगे, वह सभी विषय कृत्रिम है, झूठ है। झूठ है और झूठ है और झूठ ही है। और जो सोच समझ के तोल मोल के बोलता है, वही सत्य बोल पाएगा। हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात धर्म यश कारणम। उतना ही बोलो, उतना ही बोलो जितने की आवश्यकता है। हाँ कहने से काम चल जाता है, पर हम हाँ मात्र नहीं कहते, हाँ के साथ और 10 5 वाक्य और कह जाते। सोचो विचार करो, हमें कैसी परिणति को प्राप्त करना है, हम कैसे विश्वास को प्राप्त करेंगे। दूसरों के विश्वास को तो प्राप्त करना आसान है, दूसरों के विश्वास को तो प्राप्त करना आसान है मां, पर स्वयं के विश्वास को जीतना सत्य है, कठिन है। दूसरा आपको कह सकता है आप विश्वास पात्र हो, आप बहुत अच्छे हो, आप सत्य बोलते हो, पर तेरा मन जिस समय तुम्हें बोलेगा कि नहीं हाँ मैं भी सत्य बोलता हूँ, मुझे अपने आप पे विश्वास है, तब समझ में आएगा कि आपका जीवन सत्य है। अन्यथा वो सत्य सत्य हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसीलिए कह रहे हैं हितम ब्रूयात, हित की बोलो, बोलना ही है। दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की कटाई, दूसरों की कमियों को कहेंगे तो वह माँ असत्य है। कल भी समझा था, ये निंदा बुराई हिंसा भी है और असत्य भी है, असत्य भी है। पर क्या करें, हमें दूसरों की निंदा सुनने में इतना 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 आनंद आता है। कोई दूसरे की बुराई करे और फिर अशोक भाई आपकी कोई अच्छाई करे तो मन आघाता नहीं है। क्या कहला? आघात नहीं है। और सुनाओ का कही, और सुनाओ। 2 घंटे भी अपनी प्रशंसा और किसी की बुराई हो तो हमें मन और सुनाओ और सुनाओ। और तनक सी किसी ने कोई तुम्हारी कमी कह दी, हो गया आग बबूला, हो गया कल्याण। उसने तो सत्य कहा था। झूठ भी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें तुम्हें अच्छी लगी तुम्हारी प्रशंसा की, पर सत्य कह के एक छोटी सी गलती क्या बता दी, हम आग बबूला हो गए, क्रोध कषाय से युक्त हो गए। सोचो विचार करो हमारी परिणति कैसी है, हमने किसे सत्य मान के रखा है। मात्र उस झूठ को ही हमने सत्य मान के रखा है। झूठ सत्य नहीं होता। कितनी ही सुंदर बाहर की सुंदर पैकिंग कर लेना, पर भीतर अगर मल भरा है तो वह मल की ही बदबू देगा। कितनी ही वह उसमें इत्र सेंट कुछ भी डाल देना, पर वह सुगंधित नहीं हो सकता। होगा क्या प्रकाश चंद जी, बाहर की सुंदर चमकीली पैकिंग कर लेना और भीतर मल रख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा। जब तक उस पन्नी में पैक है तब तक बदबू नहीं आएगी। जैसे खुल गया सत्य खुल गया, सत्य खुल गया, सत्य खुल गया। इसलिए सत्य को ढाका जा सकता है, दबाया जा सकता है। माँ सत्य को पीटा भी जा सकता है, पर सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य उस सूर्य के भांति है, तेजस्वी सूर्य के भांति है। वह सत्य कभी भी छुप नहीं सकता, ढक नहीं सकता। सूर्य तो फिर भी बादलों से ढक जाएगा। कुछ दिन के लिए सत्य भी हमें ऐसा महसूस होगा कि सत्य को छुपाया जा रहा है, सत्य को ठगा जा रहा है, पर सत्य कभी ठगता नहीं है, सत्य कभी भी पिटता नहीं है। सत्य सो सत्य ही होता है। जो जैसा है, जिसका जैसा स्वभाव है, वही उसका सत है, वही उसका सत्य है।
वह तभी तभी हमें समझ में आएगा जब मेरे हृदय में पवित्रता होगी, निर्मलता होगी। अगर मेरे भीतर निर्मलता नहीं है तो ना मेरा जीवन सत्य होगा, ना मेरी वाणी सत्य होगी। जीवन नहीं हो पा रहा है सत्य, माँ कम से कम वाणी को ही सत्य कर लो। जो अनावश्यक रूप से बकवाद चल रहा है, बकवास चल रहा है, बड़ 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 बातें करे जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो काम नहीं होता, इसलिए टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं। वे जो मोबाइल की डिबिया आपने रखी है, माँ नहीं रखी ना, जो मोबाइल की डिबिया रखी है उसमें सत्य ही बोलते हैं ना, उसमें सत्य ही बोलते हैं ना। आप कहो ना झूठ के अलावा, झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। बैठे कई है, होते कई है और कहते मैं तो दिल्ली में हूँ। बैठे कहाँ हैं? कहीं घूमने गए और कह रहे दिल्ली में हूँ। बात करना नहीं, मिलना नहीं है। यही तो बच्चों के सामने तुम करते हो। झूठ बोलना सिखाया किसने? जिस व्यक्ति से मिलना नहीं था, कमरे में जाके बैठ गए और बच्चे से कह दिया वो आए हैं नीचे, वो जैसे ही गेट खोल के कहना पापा है नहीं है, कह दो। और बेटा भी समझदार था, पापा ने ही सिखाया झूठ बोलना, अब पापा से ही फिर अगले आने वाले समय में वो झूठ बोलता है। दूसरा कोई बच्चों को झूठ और मायाचारी माँ नहीं सिखाता, आप ही सिखाने वाले हो, माता और पिता। अरे जितना कर सकते हो उतना ही कहो, और कहा है तो उतना अनिल भाई करने का प्रयास करो। सोच समझकर हमें बोलना होगा। अगर हम बोल रहे हैं तो हमें करना होगा, और करने की शक्ति नहीं है, करने की गुंजाइश नहीं है तो हमें कहना भी नहीं होगा। कह के मुकर जाना ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य की पहचान हृदय की पवित्रता से, स्वयं के विश्वास से करनी होगी। जब हम अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से क्या उम्मीद करें कि दुनिया हम पे विश्वास करे? नहीं कर सकता। दुनिया हम पे विश्वास नहीं कर सकती अगर हम अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे। यहाँ शिवकोटि स्वामी वही बात बार बार समझा रहे कि एक एक जो अणुव्रत कहे, उन एक एक अणुव्रतों की महिमा वखान कर रहे हैं कि सत्य की महिमा बता रहे हैं। कल अहिंसा की महिमा बता दी। एक उस मात्र मातंग ने, चांडाल ने उस अहिंसा व्रत को धारण कर लिया था, उसकी तो जय जयकार हो गई, उसकी तो जय जयकार हो गई, और आपकी हाय हायकार हो रही है। क्यों? क्योंकि हम कहते कुछ है, करते कुछ है। चर्चा कुछ करते हैं, चर्या कुछ और करते हैं। दिखावा ज्यादा करते हैं और सत्य में जीते कम है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और हमारी वाणी में असत्य का आलम्बन आया ही आया है, और अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं सुधरे तो कोषाध्यक्ष जी काम बनने वाला नहीं है। कम से कम जब बोल रहे हैं तब तो विचार करके बोले, हम ऐसा बोले जिससे धर्म का यश फैले, धर्मात्माओं का यश फैले। हमने तो आजकल ठेका ही लेके रखा है, वे मोबाइल आदि के द्वारा इसकी की बुराई करो, उसकी बुराई करो, इसकी निंदा करो। अरे तुमने क्या पूरे अकेले ही धर्मात्मा बन के मुकेश भैया पूरे को आगाह करने का ठेका लेके रखा है? नहीं है, ये असत्य है, ये असत्य है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं सत्यम अपि विपदे, ऐसा तुम्हारा सत्य भी असत्य है जो दूसरों को विपदाओं में डाला जाए। जो दूसरों को विपदाओं में डाल रहा है, संकट में डाल रहा है, दूसरों की हिंसा कर रहा है, वह सत्य सत्य है ही नहीं है। वह सत्य श्रावकों के लिए सत्य कहा ही नहीं है। हम तो सीधी सीधी कह लेते हैं उसने ऐसा किया, मैंने आंखों से देखा उसको पाप करते हुए। श्रावक को तक कहा गया है कि किसी की गलती, किसी का पाप, किसी की कोई भी कमी हो उसका बखान ना करे। और हम अगर त्यागी व्रती होकर माँ यही कार्य कर रहे हैं, फिर हमारे व्रत कहाँ बचे? हमारे व्रत कहाँ बचे? इसलिए व्रत लेने से पहले ही व्रतों की भूमिका, उसके फल, उसके कार्य श्रेणी दादा समझने होंगे, तब व्रत लेने के लिए आगे बढ़ना।
अन्यथा कुफल देंगे, विपरीत फल देके सब धरा का धरा पर रह जाएगा। यहाँ उस सत्य की महिमा बता रहे। सत्य व्रत को तो हमने जाना समझा, कभी कभी झूठ के साथ उसे ग्रहण भी किया, पर उस सत्य व्रत से क्या मिलेगा? क्योंकि कल भी समझा था, लेने की आदत है, देने की नहीं है। सो लेने की कह रहे हैं आचार्य भगवान, ले ले भाई, तू सत्य के फल को ही ले ले, मत लगा पेड़, पर फल तो ले ले। पर फल चाहिए तो पेड़ भी लगाना पड़ेगा। सत्य का फल चाहिए, सत्य वाणी का फल चाहिए, तो तुम्हें जीवन में सत्य उतार के भाषा में तो कम से कम सत्य लाना ही पड़ेगा। सत्य व्रत के अभाव में जीवन तुम्हारा, ये आवाज़ तुम्हारा, जीवन तुम्हारा, कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। माँ कम से कम कुछ समय तो ढक्कन लगा लिया करो। भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, ये तो कोई कठिन सवाल नहीं है, तो सच बोल सकते। भोजन बनाते आप लोग? हाँ कि ना? भोजन बनाते आप लोग? चावल भी बनाते आप लोग? चावल बनाते हो अच्छा कि कच्चा? चावल बनाते हो ना? बोलो ना, कौन से खेत में जाके? सत्य बोल रहे थे ना आप लोग। चावल कौन से अनाज खेत में जाके बनाते हो? चावल बनाते हो? क्या बनाते हो? क्यों? अभी तो सत्य बोल रहे थे, चावल बनाते हैं। चलो चावल नहीं, सत्य समझना। कितनी पल पल छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोल रहे हैं। चावल बनाते कि भात? भात बनाते हैं। और माँ जो रोटी बनाते हैं किससे बनाते हैं? आटे से। और वो चक्की में जाके क्या कहते हैं? आटा पिसा के लाओ। एक एक शब्द हमारे झूठे हैं, फिर जीवन कहाँ से सत्य होगा? आटा पिसता है क्या? फिर भी क्या कहते हो? आटा पिसा के लाओ। आटा बन ही गया तो पिसना क्या? और पिसना था तो आटा कैसे? पर फिर भी आटा पिसता है और चावल बनता है, कुकर में बनता है ना। जो भात भी बना रहे हैं माँ, वह जो भात बनाया था, ऐसे ही उस कुकर का ढक्कन नहीं लगाना, भात बन जाएगा। भात बन जाएगा क्या? बना दो, भात तो बनेगा। पर जो 15-20 मिनट में बनने वाला था, बिना ढक्कन के 2-4 घंटे लगेंगे उबल उबल के, तब जाके वो भात बनेगा। जब भात बनने के लिए उस कुकर का ढक्कन चाहिए, उस पे सीटी चाहिए, ऐसे भगवान बनने के लिए इस कुकर पे भी ढक्कन लगा दो ना। पर भात बनने के लिए कुकर पे ढक्कन चाहिए, सीटी चाहिए, उतनी ही खुलती है सीटी जितनी आवश्यकता है। उतना ही खोलो ढक्कन को जितनी बोलने की, जो धर्म को यश दिलाने वाली, धर्मात्मा का यश फैलाने वाली हो, इतनी ही बात तो करो ना। क्या करें? इतना 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 बोलते हैं कि ना ढक्कन बचा है, ना ढक्कन की सीटी बची है। सीटी भी नहीं होगी तो भी भात नहीं बनेगा, और ढक्कन नहीं होगा तो भी जल्दी भात नहीं बनेगा। जिसको जितना जल्दी भगवान बनना है, जिसको जितना जल्दी अपने आत्मा का और स्वयं के जीवन का कल्याण करना है, उसको उतना कम बोलना होगा। क्योंकि अनावश्यक जितना भी बोलोगे वहाँ सत्य होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें ले दे के, चिकनी चुपड़ी बातें करते करते हमें असत्य का, झूठ का आलम्बन लेना पड़ेगा। इसलिए सत्य को समझो, सत्य को जियो। माँ, ये उत्कृष्ट सत्य अगर कोई है तो वो है मौन। उत्कृष्ट सत्य कोई है वो तो मौन है। कहना ही पड़ा तो आगम की अनुविची भाषा का प्रयोग करो। जैसा आगम में लिखा कहो, पर वैसा तो हम कहते कभी नहीं है। पढ़ा सब कुछ है, जाना सब कुछ है, पर उसे जीवन में माना नहीं है, इसलिए सत्य के फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे। बीज तो हमने कह के सत्य का बोया, पर फल झूठ के आ रहे हैं। तो गलती बीज की नहीं थी। तुमने धोखे से एक सा बीज उठाकर सत्य दिखने वाला, सत्य लगने वाला बीज आपने लगाया, वहां पर वह बीज बोया झूठ का था। झूठ के फल आने से समझ में आता है। जो ये पंचम काल में आए, ये झूठ का ही, मायाचारी का ही फल है।
भले ही कारण हमें नहीं दिखा है, अब कार्य दिख रहा है, कार्य से अनुमान कर लो कि कारण ऐसा था। ये साधन है, साधन से साध्य की प्राप्ति अनुमान ज्ञान है। आज मेरे पास ये सब कुछ विपरीतताएं दिख रही है, उसके पीछे का कारण मैंने कुछ विपरीतताएं पहले वचनों से, शरीर से, मन से की थी, इसलिए ये विपरीतताएं दिख रही है। सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट सत्य कुछ है तो मौन है। इसलिए सबसे अधिक मुनिराज मौन रहते हैं। बोलना भी पड़ा तो भाषा समिति का पालन करते हैं, सत्य धर्म का आलंबन लेकर वह कथन करते हैं। जिनके मुख चंद्रते अमृत झरे, जिनके मुख चंद्रते अमृत झरे वह सत्य है। जो तीर्थंकर की वाणी को समझकर जो उन्होंने बखान करना प्रारंभ किया है, अनुविची भाषण, वह उनका सत्य है, उस अमृत की तरह। बोलना भी तो ऐसा बोलना, बोलना भी तो ऐसा बोलना कि सामने वाले को लगे कि हाँ और भी कुछ सुनाए। पर ये भी पक्का मानना, ये भी पुण्य के उदय से ही दुनिया तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती है। अगर आपको किसी ने कहा कि दीपक भाई सुना दो, ये विश्वास मानना कहीं ना कहीं पिछले पर्याय का पुण्य का आज उदय आया है कि तुम्हें सुस्वर नाम कर्म का उदय मिला। जानते हैं ना, सुस्वर कर्म, दुस्वर कर्म, नाम कर्म की जो 42 प्रकृतियों को कहा है, 93 उत्तर प्रकृतियों में से उसमें से कुछ प्रकृतियां है सुस्वर दुस्वर। भले ही आवाज कैसा हो, पर दुनिया अगर सुनना चाहती है तो वो सुस्वर नाम कर्म का उदय है। वो भी क्यों मिला? क्योंकि सत्य का और मौन का आलंबन लिया था। वाणी मनोहरस्य तस्य सार संदर्भ गर्भिता जायते जायते येन्ते मौन क्रियते मौनम उज्ज्वलम। जिसने पिछली पर्याय में मौन का, सत्य का आलंबन लिया था, जीवन में नहीं कम से कम भाषा में ही जो सत्य बोलता था, उसका ही अगले पर्याय में सुस्वर नाम कर्म का उदय आता है। उसकी आवाज सुनने के लिए लाखों हजारों जीव बैठे मिलते हैं। ये जितने भी गायक सुन कमा रहे हैं लाखों करोड़ों, क्यों? क्योंकि पिछली पर्याय में उन्होंने सत्य का आलंबन लिया था। भले इस पर्याय में कुछ करे, पर भगवान की भक्ति करते हुए जिन्होंने अपने कंठ का, अपनी आवाज का, अपनी इस भाषा वर्गणाओं का सदुपयोग किया था, वह भाषा वर्गणों के सदुपयोग से ही उन्हें सुफल मिला है। ये समझना माँ पक्का। जो अनावश्यक सुबह शाम अनर्गल बकवास व्यक्ति कर रहा है, आप भी अगर करते हैं तो पक्का मानना सबको एक निर्धारित भाषा वर्गणाएं मिली है।